कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसकी बनावट, भौगोलिक स्थिति और आध्यात्मिक महत्व इसे दुनिया के बाकी पर्वतों से अलग बनाते हैं। यहाँ कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ प्रमुख रहस्य दिए गए हैं, आइए जाने जाते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी कम है, फिर भी आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। इसे एक बड़ा रहस्य माना जाता है। इस पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कई पर्वतारोहियों ने अजीब अनुभव किए। उनका कहना है कि थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद ही उनका शरीर कमजोर होने लगता है और उनके बाल व नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने पास भी इस बात का कोई सटीक जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत शिव का निवास है और केवल वही लोग इस पर चढ़ सकते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक रूप से उन्नति की हो। रूसी वैज्ञानिकों ने अपनी शोध में पाया कि कैलाश पर्वत कोई सामान्य पहाड़ नहीं है, बल्कि वह एक विशालकाय पिरामिड की तरह है जो बर्फ से ढका हुआ है। इसे शिव पिरामिड भी कहा जाता है। इसकी चार ढलानें बिल्कुल कंपास की चारों दिशाओं की ओर है और वैज्ञानिकों को हैरान करती है। उनका मानना है कि इसकी स्टिक ज्यामिति प्राकृतिक नहीं हो सकती। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक्सिस मुंडी ये दुनिया की नाभि है। यह आकाश और पृथ्वी बीच एक संबंध बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिलती हैं। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि एक ऐसा स्थान है जहां से अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। इसके अलावा यहां से ओम जैसी रहस्यमयी ध्वनियां भी सुनाई देती हैं, जिसका स्रोत आज तक पता नहीं चल पाया है। कैलाश पर्वत की यात्रा करने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में समय बाकी जगहों की तुलना में तेजी से बीतता है। कुछ पर्वतारोहियों ने और यात्रियों का कहना है कि कैलाश के पास बिताया गया एक महीना उनकी जिंदगी के कई सालों के बराबर लगता है और उनके बाल व नाखून तेजी से बढ़ते हैं। वैज्ञानिक इसे एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड का प्रभाव मानते हैं, जिसका स्रोत अभी तक अज्ञात है। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर झील और राक्षस ताल। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसका आकार सूर्य की तरह है, जबकि राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसका आकार चंद्रमा की तरह है। दोनों की झीलों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत है, फिर भी वे एक ही जगह पर स्थित है। और एक और बड़ा रहस्य है। कैलाश पर्वत का रहस्य धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से काफी गहरा है। कई लोग इसे एक आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं, तो वहीं वैज्ञानिक इस जगह की अद्भुत शक्तियां और प्राकृतिक बनावट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य सिर्फ इसकी बनावट या पर्वतारोहण तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमारे इतिहास, आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कई प्राचीन ग्रंथों में कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया का ध्रुव कहा गया है। यह सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां से ब्रह्मांडीय कंपन और ऊर्जाएं पृथ्वी पर आती है। कुछ यात्री और शोधकर्ता दावा करते हैं कि उन्होंने यहां से एक धीमी लगातार ओम की गूंज सुनी। वैज्ञानिक इसे हवा की आवाज या भूवैज्ञानिक क्रिया का परिणाम बताते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। रूसी शोधकर्ता एंसेस्ट मुल्दासेव ने अपनी किताब में कैलाश पर्वत के पास एक वेयर वी कैम फ्रॉम में कैलाश पर्वत के पास एक प्राचीन सभ्यता की मौजूदगी का दावा किया है।
उनका मानना है कि यह पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसके चारों ओर कई छोटे पिरामिड और गुफाएं हैं। मुल्ता सेव के अनुसार ये गुफाएं एक प्राचीन सिटी ऑफ गॉड्स की ओर से ले जाती है, जहां एक समय में अति मानव रहते हैं। उन्होंने भी यह सुझाव दिया कि इन गुफाओं में समय तेजी से चलता है, जो यहाँ के वातावरण में समय के बदलने के दावों से मेल खाता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, वे अक्सर अपने अनुभवों में बताते हैं कि इस क्षेत्र में समय का बोध बदला जाता है। कुछ यात्रियों ने महसूस किया कि कैलाश के पास बिताया गया समय बहुत ही कम था, जबकि लौटकर उन्हें लगा कि वे महीनों तक वहां थे। वैज्ञानिक इसे भौगोलिक और समचुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से जोड़कर देखते हैं, जबकि आध्यात्मिक लोग इसे एक जैसी जगह मानते हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की सीमाएं धुंधली हो जाती है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को सीधे और पर भगवान शिव के निवास के रूप में देखा जाता है। यह सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां वे अपनी दिव्य ऊर्जा को प्रकट करते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर ध्यान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान पर मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि हजारों साल से साधु संत और तपस्वी यहाँ की कठिन यात्रा करते हैं। उनका मानना है कि कैलाश की परिक्रमा करने से कोई जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। ये सभी रहस्य मिलकर कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसा अद्भुत स्थान बनाते हैं जो वैज्ञानिक और अध्यात्म के बीच एक पुल का काम करता है। बाकी का आगे कहानी अगले पार्ट में। कैलाश पर्वत की एक और अद्भुत बात यह है कि दिन के कुछ खास समय पर इसकी छाया से पहाड़ की ढलानों पर स्वास्तिक का एक विशाल और स्पष्ट प्रतीक बनता है। यह कुछ दृश्य विशेष रूप से सूर्योदय या सूर्यास्त के समय देखा जा सकता है। जब सूर्य की किरणें पर्वत की चोटियों को छूती हैं, तो हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शुभता, सौभाग्य और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकृति घटना को कई लोग मात्र संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत मानते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक महत्वपूर्ण रहस्य से जोड़ा जाता है। यह संभाला के पौराणिक राज्य का प्रवेश द्वार है। संभाला एक ऐसी रहस्यमय भूमि है जहां सभी प्राणी आध्यात्मिक रूप से उन्नत और प्रबुद्ध हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि तक केवल वही पहुंच सकता है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका हो। कई बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि कैलाश की यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर ले, तो उसे संभाला के द्वार तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। कैलाश पर्वत पर कभी न चढ़ पाने का एक और कारण एक पुरानी मान्यता से जुड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि पर्वत की एक तरफ सीधी चढ़ाई जैसा कि सीढ़ी कहा जाता है। इस पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का तो ये या तो देवीय शक्तियों ने रोक दिया या वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि सीढ़ी केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस पार करना चाहते हैं। ये सभी बातें मिलकर कैलाश पर्वत को एक साधारण पर्वत से कहीं अधिक बनाती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान की समझ, आध्यात्मिक विश्वास और सदियों पुरानी की वंदतियां एक दूसरे से जुड़ जाती है। धन्यवाद।